हेलो माय डियर सोल्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें। और आज जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो है कि कैसे पता चले कि हम 3D रिलेशनशिप से 5D रिलेशनशिप में जा रहे हैं। 3D रिलेशनशिप हमारी 3D वर्ल्ड है, अर्थ पर हैं हम, अर्थ वाली जो हमारी एनर्जीज़ होती हैं उस पर बेस्ड रहती हैं। और 5D रिलेशनशिप हमारी होती है सोल मर्जिंग, यूनियन की एनर्जी कहलाती है। क्या है ये सोल मर्जिंग, क्या है यूनियन, किस यूनियन को हम पाना चाहते हैं, कब से हम उसके पीछे भाग रहे हैं, उस बारे में, सोल मर्जिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए है। बेसिकली तो है ही उनके लिए, लेकिन कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते और अपनी रिलेशनशिप में चेंजेस करना चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो वो भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत ही बदलाव है छोटे छोटे हमारे जीवन में जिन्हें हम कर कर अपने आपस में रिश्तों को सुधार सकते हैं। तो आप दोनों जो भी रिलेशनशिप में हैं या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, कई लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, उस पर मैं कभी टॉपिक पर बनाऊंगी, रीडिंग्स दूंगी। तो जो ट्विन फ्लेम्स हैं, आप दोनों पार्टनर का सेम एनर्जी इंटेंसिटी होनी चाहिए, तभी आप सोल मर्जिंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप दोनों सेम लेवल पे नहीं हैं, आप लोगों का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, तो आप लोगों का यूनियन बहुत डिले हो जाता है। तो इसीलिए आपकी प्रॉपर एनर्जी लेवल में आना, आपस में सामंजस्य बैठाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सालों लग जाते हैं एक दूसरे को समझने में या एक दूसरे के एनर्जीज़ को जानने में। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आए हो, आपको किस एज में पता चल रहा है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है जब आपको पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ओके, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि जो सोल मर्जिंग है वो शिव शक्ति का मिलन है। हमारे अंदर ही शिव है, हमारे अंदर ही शक्ति है, उसका मिलन है। और वो बहुत पवित्र है, बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो इसे पाना कोई आसान काम नहीं है कि सोल मर्जिंग के बारे में हम जो बात करते हैं कि हो गई, इतना आसान नहीं है। इसे मैं अपने अनुभव से ही बता रही हूँ, मैंने इसे किया है और सोल मर्जिंग मैंने की है। इसे पाने में आपको अपने पुराने सभी पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ता है। आपने अपने जन्म से, जब से आपने जन्म लिया है तब से अब तक, जब तक आपको अपनी जर्नी का पता नहीं था तब तक, उतने सालों में आप कैसे थे, क्या आपकी सोच थी, आपका कैसा व्यवहार था, आपके अंदर मतलब क्या चेंजेस आए, मतलब क्या कमियां थी, क्या अच्छाई थी, सब कुछ बदल जाता है जब आपकी सोल मर्जिंग पर आप आते हो। क्योंकि जो सोल मर्जिंग है वो हमें ईश्वर की भक्ति से, खुद के आत्मविश्वास से, अपने अंदर ईश्वर को ढूंढने से, ईश्वर पे बहुत अटूट विश्वास होना चाहिए, अपने डीएमडीएफ पे बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास होना चाहिए, स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक दिनचर्या आपकी अच्छी होनी चाहिए, डेली मेडिटेशन करना चाहिए, कुंडलिनी जागरण होना चाहिए। कुंडलिनी जागरण भी आप अपने गुरु की मदद से या जो जहाँ आप किसी भी आपका मेंटोर है उसके साथ रह कर सकते हैं। कई बार कुंडली जागरण हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। आत्मचिंतन से, आत्मचिंतन कीजिए, अकेले में बैठिए, सोचिए अपने रिश्तों के बारे में। और आपका अपना खुद का आध्यात्मिक अनुभव क्या है, ये तो मेरा अनुभव है जो मैंने आज वीडियोस के थ्रू सब तक पहुंचा दिया। सबका अपना अनुभव होता है, सबकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा या अनुभव क्या है, वो आपकी सोल मर्जिंग में काम आती है। तो अपनी सोल मर्जिंग को समय दें, जल्दबाजी ना करें। आप जिस भी स्टेज में हैं, सेपरेशन है या डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है या उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सब कुछ चलने दें। क्योंकि जो ये सब कुछ हो रहा है ना, ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा। सब कुछ उस यूनिवर्स, उस भगवान के हाथों में है। वही जब हमें इस जर्नी के बारे में बताया है तो वही हमें इससे निकालेगा भी। इस जर्नी के बारे में आपने कभी सोचा था क्या कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम क्या होता है? मैंने भी ये बहुत समय बाद जाना, मुझे भी नहीं पता था। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि हमें ये कौन ये पहचान करवाता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, वो ईश्वर ही कराता है।
वही शिव शक्ति के मिलन को बता रहा है। तो हमें उस पर छोड़ना है, अपने कर्मा करने हैं, अपने आप को टाइम देना है। सबसे ज़रूरी है धैर्य रखें, सब्र करें, आपको समय आने पर आपकी सोल मर्जिंग भी हो जाएगी। तो मुझे मालूम है जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें विश्वास नहीं होगा कि सोल मर्जिंग कैसे होती भी है कि नहीं होती। ज़रूर होती है, 100% होती है, बस समय आता है तब हो जाती है, क्योंकि आपको और आपके पार्टनर को यूनिवर्स पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहा है सोल मर्जिंग के लिए। अगर आपने जल्दबाजी करी और आपने ठीक से एक दूसरे के साथ नहीं कर पाए तो आपकी सोल मर्ज हो ही नहीं पाएगी, आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाओगे और कुछ टाइम और लग जाएगा आपको। तो आपको समय देना है, थोड़ा सब्र रखिए, आध्यात्मिक ऊर्जा में ज़्यादा रहिए, भक्ति में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे काम कीजिए, जिससे आपकी सोल, जब तक आपकी सोल पीस में नहीं आएगी ना, आपकी सोल जब तक खुश नहीं होगी, आप जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, दूसरों से अनकंडीशनल लव नहीं करेंगे, तब तक आपकी सोल मर्ज के लिए तैयार नहीं हो पाती। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि 3D रिलेशनशिप कैसी होती है और 5D रिलेशनशिप कैसी होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस टॉपिक पे हम आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम ह्यूमंस हैं, हम फील करते हैं लव, पेन, एंगर, हैप्पीनेस, ये सभी फीलिंग्स हैं जो सडनली चेंज कर देती है हमारी सिचुएशन को। ये फील होता है अंदर से, हमारे इनसाइड हमें सब कुछ महसूस होता है, वैसे ही हम फील करने लगते हैं। तो यही हमारे अंदर ह्यूमैनिटी को रेस करता है, बढ़ाता है, इंसानियत को बढ़ाता है, अनकंडीशनल लव को करना सिखाता है। कभी आपने देखा हो एक ही पल में आप किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं, मरने जीने की बातें करते हैं, और दूसरे ही पल आप उसे हेट भी करने लगते हैं, उससे आप नफ़रत करने लगते हैं, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते किसी भी सर्कमटेंसेस की वजह से। तो हमारी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी होती है, ह्यूमंस की लाइफ में अनस्टेबल रिलेशनशिप होती है। और 3 डायमेंशन रिलेशनशिप इसी तरह की होती है। एनर्जी जो होती है बहुत ही फास्ट ट्रिगर्ड होती है, बहुत जल्दी ट्रिगर हम महसूस करते हैं, बहुत जल्दी। अगर कोई हंस रहा है तो हाल हमें हंसी आ जाएगी, अगर कोई हमसे गुस्सा है तो हमें भी गुस्सा आ जाएगी। तो हमारे यहाँ जो 3D वर्ल्ड में एनर्जी बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं, हम जल्दी एक्शन ले लेते हैं, जो भी ट्रिगर होते हैं उसके एक्शन भी जल्दी ले लेते हैं। इसी वजह से जो 3D रिलेशनशिप है वो सेंसिबल, बहुत नाजुक होती है, जल्दी ब्रेक होने का चांस होता है इसमें। जबकि 5D रिलेशनशिप होती है वो सस्टेनेबल होती है, लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रखने में होती है। ये रिलेशनशिप आपके अंदर रहती है लंबे समय तक, जब तक आप चाहते हैं तब तक। इस पर कोई भी वेल्थ का, मटेरियल पोजीशन का, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, आप इससे डीप कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस आज हम देखेंगे कि आप 3D रिलेशनशिप में हैं अभी तक या फिर आप 5D रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तो जब भी मैं 5D रिलेशनशिप की बात करूँगी तो वो है सोल मर्जिंग की, कि आपकी सोल मर्ज हो चुकी है तभी आप ऐसा फील कर रहे होते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है आपकी 3D और 5D रिलेशनशिप में वो है, जो 3D रिलेशनशिप होती है वो लॉजिक और रीज़न बेस्ड होती है। ओके, तो 3D रिलेशनशिप एक तरफ से माया यानी डिल्यूजन है, माया जाल है इमोशन का, जो एक गहराइयों से भरा हुआ है, बहुत माया जाल है इसमें। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये बंधन है, बिखर सकता है, टूट सकता है, अलग हो सकता है, और देख भी रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप में वो पर्सन, उसके बारे में हम सब जानते हैं, वो इतना बुरा है, अच्छा है, कैसा भी है, सब कुछ जानते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है। फिर भी हम रिलेशनशिप से डीपली कनेक्टेड रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। ये रिलेशनशिप बॉडी इंटीमेसी पर बेस्ड होती है, इसमें डीप सोल कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता। तो आप 3D रिलेशनशिप में, इसमें लॉजिक होता है, रीजंस होते हैं, उस पर आधारित होती है ये रिलेशनशिप। आप कड़वाहट को भी रियलाइज़ करते हैं, लेकिन उससे आप डिटैच नहीं हो पाते और गिरते ही चले जाते हैं, बंधनों में बनते ही चले जाते हैं। और एक माया का जैसे जाल होता है ना, इस तरह की रिलेशनशिप होती है। जैसे आप देखते हैं कि आपके पार्टनर ब्यूटीफुल है, अच्छी इनकम है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपने मैरिज कर ली, या आपने उस इंसान से रिलेशनशिप रखी, या आपने फ्रेंडशिप करी। क्यों? क्योंकि आपने लॉजिक लगाया, आपका कोई स्वार्थ था उसमें, कोई पर्पस था, कोई रीज़न था। तो आपका जो 3D रिलेशनशिप है वो हमेशा रीज़न और लॉजिक बेस्ड ही होता है, उसमें सोल से रिलेटेड कोई भी फीलिंग नहीं होती। तो
जो ये नेटवर्क है, जो ये पैटर्न है, जो ये साइकिल है, वो बैरियर से निकल ही नहीं पाता इंसान, उस रिलेशनशिप को तोड़ ही नहीं पाता और सोल मर्ज नहीं हो पाती है उसमें, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो हमारी 5D रिलेशनशिप है उसमें पर्पस होता है, उसमें एक कनेक्शन फील होता है दोनों पार्टनर्स को, ठीक है। तो ये उसी पर बेस्ड होती है। आप दोनों को कोई पर्पस फील होगा एक साथ मिलने का, जब आप मिलोगे ना एक दूसरे के साथ तो आपको लगेगा हमारा कुछ पर्पस है, हमें कुछ करना है इस दुनिया में आकर, कुछ कनेक्शन है, ऐसा फील होगा आपको। 3D में ऐसा फील नहीं होगा, वहाँ आपकी स्वार्थ है सब कुछ, आप लोग एक दूसरे जुड़े हो ना किसी कारणवश ही जुड़े होते हो। तो जो 5D कनेक्शन है उसमें वो बॉडी पर मतलब बॉडी बेस्ड नहीं होता कि आप दोनों पर्सन जानते हो कि आप लोग क्यों मिले हो, क्या कनेक्शन है। धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे से आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्विन फ्लेम हो आप, तो हर चीज़ आप लोग एक दूसरे की बातों को जान पाते हो, आप अंदर एक दूसरे को फील कर पाते हो और आपका क्या पर्पस है आप ये जान पाते हो, दोनों अपना अपना पर्पस जान पाते हो, उन्हें फुलफ़िल करते हो उस पर्पस को, क्योंकि आप ये समझ जाते हो कि हम आज यहाँ हैं तो वो हमें किसी ने मिलवाया है। वो कौन है? यूनिवर्स ने हमें मिलवाया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात 5D में होने पर हमें जान पाते हैं कि आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम है कि नहीं, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब आप 5D में होती है आपकी रिलेशनशिप, यानी जब सोल मर्ज कर लेते हो कहीं ना कहीं, आप हमेशा दूसरों से पूछते हो कि क्या हमारी ट्विन फ्लेम पार्टनर है कि नहीं, हमेशा शक रहता है, ट्रस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप 3D बेस्ड आपकी जो एनर्जी होती है वैसी होती है। तो जब आप मर्जिंग में आ जाते हो, जब आप 5D रिलेशनशिप में आ जाते हो तो आपको खुद ही एहसास हो जाता है कि आपका जो पार्टनर है वो कार्मिक है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है या कोई ऐसे ही है, वो आपका सोल पार्टनर है या नहीं, ये आप खुद जान पाते हो। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती, आपका सोल पार्टनर है वो आप खुद जान पाते हो। ओके, तो ये जो आपकी 5D रिलेशनशिप से आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट साइन है, जो 3D वर्ल्ड में जो इंटीमेसी होती है वो सुपरफिशियल होती है, ओके। और जो 5D में होती है वो इमोशनल और सोलफुल इंटीमेसी होती है। जो फिज़िकल, क्योंकि जो 3D जो हमारी 3D वर्ल्ड है और जो हमारी रिलेशनशिप है उसमें फ़िज़िकल एफर्ट, फ़िज़िकल पर्पस बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स रिलेशनशिप में फ़िज़िकली मेंटली बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे यहाँ ध्यान नहीं जाता, बस कर्म करते जाए, गहराइयों में धंसते चले जा रहे हैं। 3D रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बस आपका पर्पस होता है, आपकी सुपरफिशियल इंटीमेसी होती है, आप उसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपके जीवन में कहीं शांति नहीं, असंतोष ही रहता है। आपसी मतभेद, ईगो, एंगर, नार्सिस्ट बिहेवियर, लस्ट, ये सब पैदा होने लगता है आप लोगों की रिलेशनशिप में, क्योंकि सुपरफिशियल इंटीमेसी है। जो इंटीमेसी है वो आपके अंदर एक सोल से कनेक्टेड नहीं हुआ, आप बस एक बॉडीली आपकी एक रिलेशनशिप है। तो इसी वजह से एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है ईगो, एंगर, नार्सिसिस्ट वेव की वजह से, जो नॉन स्टॉप आपकी साइकिल्स चलती रहती हैं और कुछ पता ही नहीं है आपको रिलेशनशिप आपकी कहाँ जा रही है। एक नथिंगनेस की साइकिल चलती रहती है आप लोगों के बीच 3D रिलेशनशिप में। तो जब ट्विन फ्लेम हम होते हैं ना, तब हमारी 3D रिलेशनशिप ही होती है एक तरह से। जब हम स्टार्टिंग में हमें पता चलता है ना कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो हमारी 3D रिलेशनशिप में जो आपको बता रही हूँ 3D रिलेशनशिप ही होती है और वो कन्वर्ट होकर 5D में आ जाती है। तो आपके पार्टनर है और आपके बीच कई बार सब कुछ ठीक भी होता है, लेकिन तब भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि आप लोग सोल लेवल पर वर्क नहीं कर रहे होते। आप बस ऊपरी सरफेस पर ही सब कुछ एक दूसरे का नेचर देख रहे हो, सरफेस पर ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, ईगो आप एक दूसरे का क्लैश हो रहा है। तो 3D में इंटीमेसी भी एक कर्मा होता है। 3D में जो इंटीमेसी होती है बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, लेकिन इस समय आप उस एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर पाते। आप 3D इंटीमेसी में लस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, तो आप उस समय पर ईगोस्टिक हो, डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी है आपकी, आप नार्सिसिस्ट आपका नेचर है, और समय आपने इंटीमेसी की एनर्जी यूज़ करी तो क्या हुआ, आप एक दूसरे को जो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो वो निगेटिव एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, एक दूसरे को निगेटिव थॉट एक्सचेंज कर रहे हो। इंटीमेसी की वजह से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो रहती हैं। आप देखिएगा जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें भी दोनों के इंटीमेसी रहती है, पार्टनर की सब कुछ रहता है, कुछ भी ठीक नहीं होता। इंटीमेसी कोई एक क्राइटेरिया नहीं है आपके रिलेशनशिप को ठीक करने का, क्योंकि उसमें आपके सोल लेवल पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपका सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है। तो यहाँ एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ये भी
प्रॉब्लम रहती है, तो रिलेशनशिप सिर्फ नाम की रहती है, तो जिसमें अनकंडीशनल लव नहीं होता। इसी वजह से एक अनसेटिस्फैक्शन रहता है हमेशा, एक दूसरे को लेकर सुपरफिशियल मतलब इंटीमेसी हमेशा रहती है 3D वर्ल्ड में। दूसरी तरफ 5D रिलेशनशिप में इंटीमेसी का मीन्स होता है आपके जो सेंस हैं, आपके जो थॉट हैं, वो एक एनर्जी होती है। तो जो आपके सेंस होते हैं वो बहुत प्लीज़ हो करना, नर्चर करना, अपने आप को खुश, वही आप अपने आप से प्यार करना, मीन्स वही सेल्फ लव। तो यहाँ जो 5D रिलेशनशिप होती है उसमें सेल्फ लव बहुत काम करता है, एक मतलब आपके अंदर खुशी भर देता है, आपको कंप्लीट कर देता है, वननेस में आ जाते हैं आप दोनों पार्टनर, क्योंकि दोनों ही अपने आप को सेल्फ लव में, ऐसा नहीं है कि DF सेल्फ लव में आ गई, DM को भी सेल्फ लव में आना होता है मर्जिंग के लिए। तो जब अब आप देखिए ना, आप दोनों ही सेम लेवल पे हैं, दोनों ही सेल्फ लव कर रहे हैं, दोनों ही अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ दिया है, दोनों ने चाइल्डहुड ट्रॉमा अपना ख़त्म कर लिया है, दोनों ने ही मतलब दोनों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हाफ सोलो, जब आप अपना पूरा कर्मा कर लोगे ख़त्म, तभी आप लोगों की मर्जिंग हो पाएगी। तो जब आप इस 5D रिलेशनशिप में होते हो तो आप सेटिस्फाई होते हो, आप कंप्लीट होते हो, आप वननेस में आ जाते हो, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी, एक नयापन आ जाता है जो आपके आउटसाइड वर्ल्ड में दिखने लगता है, आप में एक कंप्लीटनेस आ जाती है, आप एक फ्लावर की तरह लव, केयर और एक फ्रेगनेंस, एक आपकी जो ब्यूटी होती है वो हर जगह दिखने लगती है। 5D में एक मैजिक हो जाता है, एक तरह का मैजिक चलता है आपकी लाइफ में। आप खुद से पूछते हो कि, और अभी मैं बोला ना 5D में ही आप जान पाते हो, आप खुद से पूछते हो कि जो आपकी रिलेशनशिप है, जो आपका पार्टनर है, क्या वो ट्रू ट्विन फ्लेम है कि नहीं, ये आप जान पाते हो। जबकि 3D में आप रिलेशनशिप में एक अचीवमेंट समझते हो, अपने रिश्ते को पा लिया यानी एक अचीवमेंट कर लिया, उसको शो ऑफ करते हो अपने रिलेशनशिप को, लोगों को अपने रिलेशनशिप को दिखाते हो, बताते हो कि हमारी रिलेशनशिप कितनी अच्छी है, हम लोग में कितने आपस में कंफर्टेबल हैं हम लोग, और लोगों को जेलस कराने के लिए अपने रिलेशनशिप का शो ऑफ करते हैं। ये 3D में होता है, सब रियलाइज़ भी हो जाता है कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, लेकिन मतलब आप लोग ना जब जान पाते हो उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होती, उसमें आप एक दूसरे का ओपिनियन ही नहीं सुनते। 3D रिलेशनशिप में आप बस, वो अपने ओपिनियन पे रहता है एक पार्टनर, दूसरा अपने ओपिनियन पे रहता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते। इस तरह से 3D में रिलेशनशिप आपकी होती है। मतलब 3D में जो रिलेशनशिप होती है वो दूसरों के वैलिडेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। लोगों ने कहा अरे वाह आपका रिश्ता तो बहुत अच्छा है, क्या बात है। अगर किसी ने कह दिया आपका रिश्ता तो बेकार है, आपका हस्बैंड या वाइफ है, आपका पार्टनर है, आपके जो भी है पार्टनर वो अच्छे नहीं है, किसी ने कुछ, तो वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन 5D में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। किसी ने अगर आपके पार्टनर की बुराई भी करी तो आपको पता है आपका पार्टनर कैसा है, आपको पता है, आपको सेटिस्फैक्शन है, पूरा ट्रस्ट है अपने पार्टनर पर, आपको किसी के वैलिडेशन की, शो ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप दोनों एक दूसरे का अच्छा बुरा समझते हो और गिव एंड टेक की रिलेशनशिप में आ जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट साइन है शो ऑफ सपोर्ट फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड वर्सेस जेन्युइन लविंग सपोर्ट। इसमें क्या होता है, जो 3D वर्ल्ड में जो होते हैं उसमें शो ऑफ बहुत होता है सपोर्ट में। जो सपोर्ट है मतलब सपोर्ट मीन्स आपको एक सहारा दे रहा है कोई, जो सहारा है वो एक दिखावा होता है 3D वर्ल्ड में। वो सहारा असली का सहारा नहीं होता है, वो एक सिर्फ दिखावा होता है आपके पार्टनर का, ठीक है। तो 3D रिलेशनशिप में सपोर्ट सिस्टम बहुत फेक होता है। आपको प्रोवाइड तो कर रहे हैं, दे भी रहे हैं सब कुछ, पर अंदर से खोखला यानी हॉलो होता है, क्योंकि सब कुछ फिजिकली सपोर्ट होता है, इसमें सोल लेवल पे कुछ नहीं होता। दिल से आपके आत्मिक आध्यात्मिक तौर पे कोई सपोर्ट नहीं होता एक दूसरे को। सिर्फ बॉडी के एक्सपीरियंस से कर्मा क्रिएट होता रहता है, जैसे कि क्या सुना, क्या देखा, क्या आपके दिमाग ने समझा, उसी से कर्मा क्रिएट करते रहते हो आप दोनों। वैसे ही दिखावे की मदद या सपोर्ट एक दूसरे को करते रहते हो, दिखावा करते हो एक दूसरे सपोर्ट का कि अरे हम अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बहुत समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता 3D में। आप देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में अधिकतर लोग यही प्रॉब्लम आ रही है कि भाई उसने ऐसा बोला, ऐसा कहा, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ही मेडिटेशन कर रही हूँ, वो नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं करते, हम सब करते। तो क्या ये कर्मा क्रिएट कर रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट मतलब मीन्स होता है अनकंडीशनल लव देना ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तुमने मेरे बारे में किससे क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, मुझे सपोर्ट करो, थर्ड पार्टी को क्यों कर रहे हो। टॉक्सिक एक नेचर आने लगता है, बढ़ने लगता है, जिससे दोनों में से एक पार्टनर मतलब दोनों में से एक हमेशा डोमिनेंस नार्सिसिज्म की शुरुआत होने जाती है, और यही टॉक्सिसिटी दूसरों को तक जाने लगती है, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ डोमिनेंट हो जाएंगे, नार्सिसिस्ट
बिहेव करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब उनका जो थॉट चक्र ख़राब रहता है पूरे टाइम आपके पार्टनर का, तो इस तरह के रिश्ता हो जाता है। लेकिन दुनिया के सामने आप लोग एक परफेक्ट कपल पोर्ट्रेट करते हो, दूसरों को बताते नहीं हो, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं ऐसे रिश्ते। जो आप दोनों की कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है, फैमिली कंडीशन है, उसी पर बेस्ड रहती है आपकी लाइफ। एक दूसरे की तकलीफ़ को आप समझते नहीं हो, सपोर्ट नहीं करते, बस ऊपरी दिखावा करा, मदद कर दी। तो इस तरह की 3D रिलेशनशिप होती है ट्विन फ्लेम्स की, जब तक वो लोग मर्जिंग में नहीं आते। जबकि जो 5D रिलेशनशिप है, मैं ये जो साइन है इसलिए बता रही हूँ कि आप में हो सकता है ये साइन आपको दिख रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आप अभी भी पास्ट में जी रहे हो कि हमारा नहीं हो रहा है यूनियन, लेकिन हो सकता है आप में चेंजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर में भी आ रहे हैं। तो ध्यान दे सकते हैं आप, और अपने साइन को देखकर अपनी मर्जिंग में आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो 5D रिलेशनशिप में जो सपोर्ट होता है वो अटल होता है, मतलब कठिन परिस्थितियों में भी आप एक दूसरे के साथ होते हो, सपोर्ट सामने होता है। इस कारण जो सोर्स ऑफ सपोर्ट होता है वो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी, यानी मतलब चेंज कर देता है आप दोनों के अंदर। आप एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करने लगते हो, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे समझने लगते हो। तो इससे एक अलग ही खुशी आती है, एक अलग ही रिलेशनशिप में एक मजबूती आ जाती है। तो कितनी भी टफ़ कंडीशन हो, आप एक दूसरे के साथ खड़े रहते हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, जिसकी वजह से आप दोनों की सोल क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल और ब्यूटीफुल हो जाती है आपकी रिलेशनशिप। तो जो लोग आज ये देख रहे हैं, जो ये मेरी रीडिंग है, अगर आपकी रिलेशनशिप ऐसी है और आप ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपके संबंध में है, तो आप दोनों मिलकर इस वर्ल्ड को एक बहुत अच्छा बदलाव दे सकते हो। ये एक बहुत पावरफुल रिलेशनशिप होती है, इसीलिए तो इतना कुछ सहन करते हैं और बहुत कुछ सीख कर लेसन हम यहाँ तक आते हैं। तो हमें किसी कारण से ही तैयार किया जाता है, तो वही आपको करना है, अपना सोल पर्पस ढूंढना है। तो ये रिलेशनशिप में मीन्स इतनी टॉक्सिसिटी एक्चुअली में रिलेशनशिप में अगर होगी तो आप दुनिया को टॉक्सिसिटी ही दोगे, लोगों के लिए कुछ अच्छा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप बचाने छोड़ने या आप साथ में रहना चाहते हो, उसी स्ट्रगल में ही बिजी रहते हो। और इसी से आपकी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, सब जगह टॉक्सिसिटी फैला रही है। तो जो आप ये देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन फ्लेम पार्टनर्स होते हैं, उनके अंदर जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो इसीलिए ही आती हैं कि भाई जहाँ वो रहें, जिसके लिए भी कुछ भी करें, वो पॉजिटिविटी फैलाएं सब जगह, टॉक्सिसिटी ना फैलाएं। क्योंकि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते, और बहुत ही ज़्यादा उनकी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाती है। और इसी रिलेशनशिप से उनकी जो आने वाली जनरेशन है, उनकी जो प्रोजेनी है, उनके जो किड्स हैं, उनकी भी डिस्ट्रैक्शन आता है उनकी लाइफ में। और यहीं से शुरू हो जाता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड इशू, नार्सिसिज्म नेचर की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। तो जितने भी चाइल्डहुड ट्रॉमा हैं वो DM में देखने को मिलते हैं, नार्सिसिज्म बिहेव देखने को मिलता है, क्योंकि उनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं होता, उनको चाइल्डहुड इश्यूज़ होते हैं जो उनके कभी ख़त्म नहीं हुए होते। जब वो ख़त्म होते हैं तभी वो पैटर्न्स को तोड़ के आते हैं। तो अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो आने वाली जनरेशन ऑब्वियसली बहुत अच्छे उनमें कैरेक्टर्स आएंगे, उनमें बहुत अच्छे नेचर्स आएंगे, उनके अच्छी टॉक्सिसिटी कभी नहीं रहेगी। तो आने वाली जो जनरेशन है उसको फ़र्क पड़ता है। तो नेक्स्ट हम साइन देखते हैं, फीलिंग ऑफ डाइंग वर्सेस फीलिंग ऑफ ट्रू लिविंग। दोनों में अंतर होता है। जो 3D रिलेशनशिप होती है, देखिए हम यहाँ मृत्यु लोक है, धरती को मृत्यु लोक बोला जाता है, यहाँ जन्म भी होता है तो मृत्यु भी होती है। तो 3D रिलेशनशिप में जन्म है, आप जन्म लिया है आपने, लेकिन आप जीते जी आप बहुत सारी डेथ को फील करते हो। माने अपने रिलेशनशिप में इतने कटु अनुभव होते हैं, इतने कड़वे अनुभव होते हैं कि आप कई बार मरते हो, कई बार जीते हो, अंदर आपके अंदर कुछ बच नहीं पाता, आप बस जिंदा ही रहते हो। ऐसी मतलब इस तरह की लाइफ हो जाती है 3D रिलेशनशिप में। आप पेन, लॉस, डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर ही अंदर कई बार आपको मार देता है और ऐसा फील करा देता है कि आप कई बार मर चुके हो, ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हो। आपके अंदर कुछ एक ऐसा हिस्सा होता है जो आपका मन होता है वो मर चुका होता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग रिश्तों को निभाते निभाते अंदर से ख़त्म हो जाते हैं, कई लोग रिश्तों को बचाने में ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी होती है जद्दोजहद इस 3D वर्ल्ड की रिलेशनशिप में। धीरे धीरे कनेक्शन लॉस होना, इमोशनल स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाना, और धीरे धीरे आपको अंदर से कई बार ये चीज़ें ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि आप
स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, आपका कनेक्शन ये इमोशनल वगैरह सब ख़त्म हो जाता है ये सब करते करते। तो आप कई बार मरते हो और कई बार जीते हो, इस वे में ये साइन है। जबकि 5D में आपकी लाइफ कुछ और ही होती है, आपको कुछ ना कुछ दे रही होती है, ऐसी फीलिंग होती है कि आप ऐसा फील करते हो कि जैसे आपको जो भी मिल रहा है जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं होता कि मेरी लाइफ में आ गया, सब ऐसा एक्सपीरियंस करने लगते हो। लाइफ चलती ही रहती है और कई तरह से आपकी लाइफ्स बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस करते हो आप, सोल एक्सपीरियंसेस करते हो, आपकी सोल डांस करती है, मतलब खुश होती है, हैप्पीनेस होता है। 5D में आप लव, कमिटमेंट, टुगेदरनेस को ऑनर्ड करते हो, सोल कनेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हो, एक कंप्लीटनेस आ जाती है, एक ऑनर्ड होता है आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर। और डेथ को लेकर आपके अंदर कोई भी ऐसी असर नहीं होता, ना ही आपके लिए वैल्यू रखती है डेथ। तो इस तरह की रिलेशनशिप होती है 5D रिलेशनशिप। नेक्स्ट साइन है एक्सटर्नल अकॉम्प्लिशमेंट वर्सेस इंटरनल अकॉम्प्लिशमेंट। तो इसमें है आप ऑब्वियसली 3D रिलेशनशिप है तो उसमें बाहरी चीज़ें, दिखावा, ये सब रहता है बहुत तरीक़ों से आपके मतलब कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ इस्टीम को अफेक्ट करती है 3D। दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंडेंट रहती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। अधिकतर ट्विन फ्लेम्स इन्हीं चीज़ों से परेशान हैं, उनके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वैलिडेशन रहता है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इनसिक्योरिटी बहुत रहती है रिलेशनशिप में उनके। तो इसी वजह से कर्मा क्रिएट होता रहता है, आप उसी में फंसे रहते हो। आप निकलिए इन चीज़ों से भाई, जो होना है अपने समय पे होगा, आप अपना काम करिए, अपनी मेहनत कीजिए, आपका सोल मर्ज ज़रूर होगा। दूसरों के नज़रिए से नहीं, आप चीज़ों को सुन रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पर, इतना सुनिए देखिए, लेकिन जो आपके काम का हो, जो आपकी सोल उसको परमिशन दे रही है, उस चीज़ को फील कीजिए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाइए। ठीक है, तो हमेशा दूसरों के जो 3D रिलेशनशिप होती है उसमें लोगों के नज़रिए की ज़रूरत होती है, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर 3D में रिलेशनशिप में अगर उन्हें ये सब नहीं मिलता, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो वो दुखी हो जाते हैं, खालीपन के शिकार हो जाते हैं, खुद को इंसल्टेड और डिसरिस्पेक्टेड फील करते हैं। इस तरह की रिलेशनशिप रहती है, मतलब बहुत ही अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, अरे हमारी रिलेशनशिप ऐसी है। तो शो ऑफ मतलब ज़्यादा रहता है 3D वर्ल्ड में। 5D में आप अपने रिश्ते की खूबसूरती को बहुत अच्छे समझते हो, आप अपने पर्पस, अपने रिश्ते में पूरी दुनिया को दिखाना, ये सब आपके अंदर नहीं होता। इंटरनल वैलिडेशन और फुलफिलमेंट मैटर करता है, ना कि बाहरी लोगों की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इंटरनली सोल, जब आप सोल मर्जिंग होगी आप खुद समझ जाएंगे कि आप सोल लेवल पे खुद से ही सारे सवालों के जवाब आपको मिलने लगते हैं। तो आप बहुत लकी हो अगर आप 5D रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करते हो तो, बट आप नहीं हो 5D रिलेशनशिप में तो ट्राई करो, मेडिटेट करो, चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलीज़ करो, एंसेस्टर हीलिंग करें, चक्रा हीलिंग करें, कुंडलिनी एक्टिवेशन करें, और यही सब चीज़ें ही काफ़ी होती हैं। तो आप 3D में रहते हुए भी 5D रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और आप हैप्पी और कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपको जो इतनी दूरियां हैं आप लोगों के बीच, वो आपको खूबसूरत लगने लगेंगे। आप लोग एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक दूसरे को हमेशा पास में महसूस करोगे। इस तरह की फीलिंग आने लगती है जब हम 5D रिलेशनशिप में होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मैंने जो भी आपको साइन बताए हैं आप ध्यान दीजिए, शायद आप में ये साइन हो, और आप में जो भी कमियां हैं, जो मैंने अब जैसे आप 3D रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो कहीं आप उसमें तो नहीं हो अभी, तो उससे निकलने की कोशिश कीजिए और 5D रिलेशनशिप में ये सब हमारे थॉट, हमारी पावर, हमारे थॉट की एनर्जी है। जैसे ही हम अपनी थॉट की एनर्जी को चेंज करते हैं, हमारी उस समय एट प्रेजेंट हमारी कंडीशन भी चेंज हो जाती है। तो अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, आत्मचिंतन करें। अपने एकदम ट्रिगर हो रहे हैं तो एकदम एक्शन ना लें ट्रिगर पे। ट्रिगर का सबसे अच्छा तरीका, ट्रिगर हो गए शांत रहिए, ध्यान दीजिए। ट्रिगर से निकल सकते हैं आप, पैटर्न से निकल सकते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, शांत रहें। आपकी सोल मर्जिंग यानी आपका जो सोल यूनियन है वो हो जाएगा, जल्दी ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।